हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है टेट मंत्रा के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये शंका दिमाग में है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हमारा एग्जाम होगा। तो देखिएगा, आज तारीख हो गई है 1 मार्च, है ना। और सीटेट का जो आपने प्रिपरेशन कर लेना है शुरू, तो मुझे लगता है अब आपने प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखो, जुलाई का पिछले वाला जो 2024 का जो भर्ती था, नोटिफिकेशन था, उसका अगर हम संदर्भ ले, उसका अगर कॉन्टेक्स्ट ले, तो हमें पता चलता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका यानी आज से ठीक 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। आप जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो। पिछले साल क्या हुआ था, कब नोटिफिकेशन आया था, क्या एग्जाम की लास्ट डेट थी और कब एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा उस पैटर्न पे समझते हैं। देखिएगा, आपके 2024 का 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था, कब हुआ था? 7 जुलाई को। और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट तारीख थी 2 अप्रैल 2024। क्या थी? 2 अप्रैल 2024, है ना। यानी 2 अप्रैल तक आपके सारे फॉर्म मांग लिए गए थे और आज याद रखना 1 मार्च हो चुका है। यानी अगर इसी पैटर्न पे हम बात करें तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 1-1.25 महीने में आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको कितना समय मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, वो भी आप देख लीजिए। 2 अप्रैल को लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, फीस सबमिट करने की, और 7 जुलाई को आपकी परीक्षा थी। यानी अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून और जुलाई को छोड़ दीजिए क्योंकि 7 जुलाई को 2024 वाला पेपर था, ठीक है। यानी लगभग आपको यहां से 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, ठीक है। तो ये इससे आपने क्या समझना है? इससे आपने ये समझना है कि आज तारीख हो गई है 1 मार्च, तो मुझे लगता है इट इज द हाई टाइम दैट नाउ यू शुड ओपन योर एनसीईआरटीज। अब आपको अपनी एनसीईआरटी ओपन कर देनी चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना। अगले महीने अप्रैल के, एज फार एज आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न, इसी प्रारूप का अगर हम कॉन्टेक्स्ट लें, प्रसंग लें, तो मान के चलिएगा जैसे 2 अप्रैल को ये लास्ट तारीख थी आपका, तो आपको इसी पैटर्न पे, इसी प्रारूप में जुलाई के दौरान ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। यह है जुलाई 2024 का जो कॉन्टेक्स्ट था उसके। अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट, आप लोग कौन सा एग्जाम देख के आए, जो विद्यार्थी दिए थे एग्जाम, ये था आपका 14 दिसंबर को जो एग्जाम था, है ना। और इससे हमें यह समझना, देखो, इसका लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का, फीस सबमिट करने का 16 अक्टूबर 2024, है ना। 16 अक्टूबर को लास्ट डेट थी और 14 दिसंबर को, 14th ऑफ द दिसंबर एग्जाम हो गया था। यानी लगभग आपको कितना समय मिला फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट के पश्चात एग्जाम होने तक? आपको मात्र यहां पर 2 महीने का समय मिला है। यानी अगर दोनों का मैं आपको उदाहरण दूं, दिसंबर वाला जो एग्जाम प्रारूप और इससे पहले जुलाई वाला एग्जाम प्रारूप, तो मान के चलिएगा नोटिफिकेशन आपको जो है ये इसी प्रारूप में मिलेगा, इसी लगभग तारतम्य में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा आपने डिले नहीं करना है, किताबें आपने स्टार्ट कर देनी है खोलनी। अब क्या किया जाए, जैसे इसमें मैंने लिखा है अभी क्या करें, तो क्या करना चाहिए अभी? देखो, आप खासकर मैं सब्जेक्ट में पहले बात कर लेता हूं, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो। आप देख लीजिए डेटा उठा के, सब्जेक्ट में सीटेट में अपीयर होने वाले बहुत हैं, लेकिन पास होने वाली जो रेशियो है वो नितांत कम है ना। तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। और अभी इस टाइम को आपने कैसे यूज करना है, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास तकरीबन 2.5-3 महीने रहता है। इससे जैसे इस हिसाब से अगर रहा तो आज 1 मार्च हो गया, 1 मार्च 2025 हो गया है, और ये आपके 2024 को 7 जुलाई को पेपर हुआ था। इसी पैटर्न पे रहा तो इस बार भी आपको इसी समय मिलेगा, वही आपको 2.5-3 महीने का समय मिलेगा, ध्यान रखना। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो देखो अभी क्या करें, you should start your zero to zenith level preparation with the NCERTs। NCERT का एक बार 6ठी, 7वीं, 8वीं आपको पता है मूल रूप से, जैसे अगर मैं बात करूं एसएसटी में सब्जेक्ट में, है ना, ये ध्यान रखिएगा, तो आपने 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको एक बार रीड करना शुरू कर देना है। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे एसएसटी में जो पासिंग रेशियो है वो बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा विद्यार्थियों में से बहुत कम विद्यार्थी पास हुए हैं। डेटा वाइज भी हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं देख रहा था 2000 आपके इससे 23 वाला डेटा, ठीक है, उसमें 14 लाख में से 2.25 लाख ही पास हुए, बाकी क्यों नहीं क्लियर हो पाते हैं? तो एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए वो भी आप जरूर याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, एनसीईआरटी को आपने पढ़ना है 2 पर्सपेक्टिव से। कोई भी आप घटना पढ़ रहे हो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें 2 चीजें आपको रखनी है, एक तो कॉज और एक उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसएसटी में ज्योग्राफी की अगर बात करूं
तो आपने छठी क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी है और नई वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी है, दोनों इस बार आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसका मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको अपने एनसीईआरटी पढ़ने की जो शैली है वो बदलनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर मेथड ऑफ preparing the NCERTs particularly for CTET। देखो सीबीएसई का जो पैटर्न रहा है वो आपको पता है, तमाम टेट परीक्षाओं में सीटेट सबसे ज्यादा, जिसको मैं कहूंगा एक अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना वो तर्कपूर्ण नहीं है, उसको आपने डेप्थ पे पढ़ना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पे पढ़ना है। जैसे अगर बात करूं कि आप छठी क्लास का सौर मंडल पहला चैप्टर पढ़ो, तो उसमें सोचिए, उसमें एक जैसे मान लो चंद्रमा के बारे में दे रखा है कि भाई चंद्रमा हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो सिर्फ उतना छोड़ के नहीं है, उसके आपके अन्य जो उसके एक प्रकार से रेलेवेंट पार्ट है कि चंद्रमा का एक हिस्सा ही आपको क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा पे अगर हम लोग सीधा पहुंच जाएं तो क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि वहां पर वायु नहीं है, वायु दाब नहीं है, तो हमारी जो नसें हैं वो फट जाएगी, है ना, खून आने लगेगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो उस पर्सपेक्टिव में आपको सीटेट सीबीएसई आपकी तैयारी चाहता है। तो हालांकि इसका अलग से भी आपका एक वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे आपको एसएसटी में तैयारी करनी है, लेकिन आज का मूल रूप से जो मेरा मेथड था और मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कहते हैं ना, समटाइम थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड डिलेड। अगर आपने ये सोचना है कि नहीं एक बार नोटिफिकेशन आने दो उसके बाद ध्यान रखिएगा मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो वो तो सारे लोग ही करेंगे, वो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं जुलाई यहां पर 24 की बात करूं, अब बहुत जल्दी आपको जुलाई 2025 के बारे में भी नवीनतम सूचना प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो हमें कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा है, खुद पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। वैसे ही आपको पुराने प्रारूप से एक समझदार और एक संवेदनशील विद्यार्थी ये तय कर लेगा कि कब उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी वही अप्रैल लास्ट तक आपका, मिड अप्रैल तक आपकी लास्ट तारीख होगी फॉर्म फिल करने की, और जुलाई में आपका मिड जुलाई तक आपकी परीक्षा होगी। ये जरूर याद रख लीजिएगा और आज से ही आपने तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। कैसे तैयारी करोगे, किस सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करोगे, उसका एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपने जैसे मैंने कहा कि आप यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ 6 क्लास एनसीईआरटी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप इस चैनल को टेट मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेट मंत्रा जिस पे अभी आप मुझे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको यहां पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्लासेस सीटेट के लिए भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप जानते हो सीटेट या अन्य टीचिंग परीक्षाओं में जो सबसे सिरमौर रहा है अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेशन में प्रिपरेशन के लिए, वो है आपका अपना अध्ययन मंत्र। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट से जुड़ना चाहते हैं हमारे फुल टाइम फंडामेंटल कोर्सेज से, देखो सीटेट की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको सिर्फ सीटेट का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। ये छठी क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की एनसीईआरटीज को आप तैयारी करते हो, जिसको आपको आगे लेवल पे भी जब आप अपने नौकरी वाली, यानी जिसके थ्रू आपका चयन होना है सरकारी परीक्षाओं में, उसका भी आपका एक नींव तैयार होता है, उसका भी आपका एक बेस तैयार होता है। इसलिए सीटेट की तैयारी न केवल सीटेट के लिए जरूरी है, बल्कि आपके आने वाले, चाहे आप किसी भी परीक्षाओं में आगे आप बैठो, चाहे केवीएस में, डीटीपीएससी में या अन्य संस्थाओं में, तो ये प्रिपरेशन आपके एक नींव का काम करेगी। और इसी नींव के लिए फंडामेंटल कोर्स आपको अध्ययन मंत्रा पे अभी भी अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं, ताकि एक जब समय ज्यादा होता है तो तैयारी का लेवल भी थोड़ा बढ़िया होता है और एक एक्सटेंसिव लेवल पे आप तैयारी करते हो। तो जो विद्यार्थी सीटेट के बेस से जुड़ना चाहते हैं फंडामेंटल बेस से, तो वो जुड़ सकते हैं। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या आप सीधा गूगल पे live.adhyanmantra.com पे जाइएगा। यहां पर आपको पेड कोर्सेज दिखेंगे। पेड कोर्सेज में सीटेट 2025 फाउंडेशन पेज पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप फाउंडेशन पेज पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको तमाम सूचनाएं अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और जिसमें भी आपका, चाहे आप लेवल 1 लेवल 2 जिस पे भी आप तैयारी करें, आपको यहां पर जैसे सीटेट पेपर 2 एसएसटी फाउंडेशन बैच, सीटेट पेपर 2 मैथ्स या साइंस के अगर आप स्टूडेंट है उनका फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, और सीटेट पेपर 1 के लिए भी बैच अवेलेबल है जो अभी हैवी डिस्काउंट के साथ भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन मंत्रा से जुड़ना चाहते हैं। बाकी आप टेट मंत्रा पे लगातार जुड़े रहिएगा, जहां पर आपको बहुत जल्दी क्लासेस भी प्रारंभ होगी। लेकिन याद रखना, कमर कस लो, क्योंकि इस बार सीटेट पे करना है खतरनाक वॉर, और ताकि अगले युद्ध की करें तैयारी। जो है आपका अंतिम लक्ष्य, वो है सरकारी संस्थाओं में एक टीचर बनने का। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, लगातार आपसे संपर्क में रहूंगा। टेट मंत्रा पे बने रहिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।